बच्चों कैसे हो आप सब लोग। और बढ़िया, बस पढ़ाई चल रही है। आज हम 10 मिनट सीरीज़ को स्वागत करने वाले हैं। आपका तो हो गया, अब करेंगे 10 मिनट सीरीज़। इसमें हमें क्या करना है, 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट में हमें क्या तो कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, किसी चैप्टर का मेन टॉपिक, या फिर पूरे चैप्टर को निपटाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा पीछे ही मैंने लिख रखा है न्यूट्रिशन। ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूट्रिशन का मतलब होता है, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है, इसे हमेशा याद रखना। बायो में किसी भी वर्ड के पीछे अगर TION आ रहा है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस। यानी कि न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम किसी न्यूट्रिएंट को खाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना। न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को खाएंगे। और सिर्फ खाना नहीं है, खा क्यों रहे हो भाई, किसी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे हो तुम, तो उसी चीज़ को ले जाओगे जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी। तो न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं जिन्हें आप खाते हो और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हो। ठीक है, जो भी मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ एनर्जी से ही तो पढ़ा रही हूँ। तो ये एनर्जी कैसे आई, जो मैंने न्यूट्रिशन खाया उससे। तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और उनका अपने यूज़ में लाना, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब यूज़ में क्या क्या आ सकता है, एनर्जी उनसे प्राप्त करो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपने डेली रूटीन वर्क के लिए। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार से लोग अपना करते हैं। जैसे कि मैं अपना न्यूट्रिशन करती हूँ, मैं न्यूट्रिएंट्स लेती हूँ तो खुद से नहीं बनाती, मैं किसी से बाहर से लेकर आती हूँ मार्केट से और फिर खाती हूँ। लेकिन कुछ हमारे अर्थ पर ऐसे लोग भी हैं जो अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ही खाना बना रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। ऐसे लोग कौन हैं जो अपना खाना खुद अपने शरीर के अंदर, जैसे कि हो ना मेरे पास एक जादू आ जाए और मैं अपने पेट के अंदर ही खाना बना लूँ और अंदर ही अंदर खा लूँ, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना कोई काम ना कुछ करना पड़ेगा। करते किसके लिए, पेट के लिए। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है, एक जो अपना खाना खुद पेट में बना रहे हैं और एक दूसरों से प्राप्त करके पेट में ले जा रहे हैं। तो पहला बात करते हैं ऑटोट्रॉफ और फिर बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स की। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफिक माने होता है न्यूट्रिशन या सिंथेसिस। यानी कि ये वो न्यूट्रिशन का प्रकार है जिसमें जो हमारे जो लोग होंगे वो अपना न्यूट्रिशन खुद से बना रहे होंगे, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, अपना खुद पेट ही पेट में बना रहे हैं और खा रहे हैं चुपके चुपके। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स में हमारे 2 टाइप्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ और फिर बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। तो कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल्स, और फोटो मीन्स बोलते हैं ना, फोटो ले लो तो फोटो में क्या सबसे ज़्यादा किसकी नीड पड़ती है, लाइट की। तो लाइट अच्छा होगा तो फोटो अच्छा आएगा। ऐसी फोटोट्रॉफिक में क्या होता है कि लाइट, सूरज की लाइट अगर अच्छी होगी तो फोटोट्रॉफिक का क्या होगा, प्रोसेस होगा। और ये दोनों किसके पार्ट है, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में और केमिकल के प्रेजेंस में। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ऑटोट्रॉफ करते हैं, यानी कि खुद से खाना बना के खाते हैं। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की, कि ऐसे कौन है जो केमिकल का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, ना ही आपको जानना, ओनली टर्म याद कर लेना, कीमो ऑटोट्रॉफ, वो ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं केमिकल्स के थ्रू। अब बात करते हैं फोटोट्रॉफ्स की। तो फोटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो लाइट का यूज़ करें, और लाइट का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, फोटो सिंथेसिस। भाई सिंथेसिस कर रहे हैं किसका, एनर्जी का, फूड का, न्यूट्रिशन का, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस हमें किस में दिखता है, ऑटोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ्स, और सबसे मेन एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, प्लांट्स। यानी कि हमारे जो हरे भरे प्लांट्स होते हैं वो सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद ही खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स के पास ऐसे पेट तो होता नहीं है कि अपने पेट में बना रहे हो, वहीं के वही खा रहे हो। तो उनका सबसे अच्छा एरिया कौन सा है जहाँ पे वो अपना बनाते हैं, तो वो क्या होता है उनका, ग्रीन लीव्स, वो अपनी पत्तियों में खाना बनाते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की। तो हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है नॉन सेल्फिंग, खुद से खाना नहीं बनाते, क्योंकि इसमें ऑटो वर्ड नहीं आ रहा। तो क्या आ रहा है, हेटेरो है, और हेटेरो का मतलब ही क्या होता है, नॉन सेल्फ, खुद से खाना ना बनाना। यानी कि ये वो लोग हैं जो दूसरों से छीन के खाएंगे, या दूसरों को मारकर उन्हें खा जाएंगे, ऐसे होगा। या फिर दूसरा कोई मरा पड़ा है उसी को न्यूट्रिशन का सोर्स बना के उसे खा लेंगे। यानी कि 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो छीन के ले लो, एक उसे जिंदा ही छोड़ दो, उसे छीन के ले लिया, और दूसरा क्या हो सकता है, उसे मार दो उसे ही खा लो, और तीसरा क्या हो सकता है, उसके मरने का वेट कर लो, वो मर जाए सड़ जाए फिर उसके ऊपर खा लो। तो 3 टाइप से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, सेप्रोटोट्रॉफ, होलोजोइक और पैरासिटिक।
तो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफ कौन है? ये वो लोग हैं जो मरी हुई चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करेंगे। और सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल होता है फंगस, फंजाई का। क्या होगा, कोई लकड़ी पेड़ की टूटी पड़ी है, बारिश में गल गई है, मतलब सड़ सी गई है, तो उसको आपने देखा होगा वाइट वाइट कलर का कुछ आ जाता है, तो वो क्या होता है, फंगस लग जाना। यानी कि फिर देखा होगा आपने, जितनी मोटी लकड़ी होती है जैसे जैसे टाइम होता जाए वो पतली होती जाती है, सुगड़ते हुए। उसे कौन ईट कर रहा है, कौन किसके द्वारा वो ईटन हो रही है, तो वो होता है हमारा फंगस। समझ में आ गया? आपने देखा होगा कोई भी जानवर कोई मर जाता है सड़क पे, तो क्या होता है, चींटियाँ लग जाती हैं, या कुछ बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसे, वो गायब हो जाती है अचानक से कुछ दिन बाद। तो ये कहाँ गायब हो गई, धरती ले गई या आसमान ले गया? तो ये जाता है बैक्टीरिया, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। अब बात करते हैं, और याद रखना सेप्रोफाइटिक अपना डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं, पहले पचा लेंगे फिर उसे ले लेंगे खाएंगे बाद में, याद रखना। फिर बात करते हैं पैरासाइटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है ये अपना खाना दूसरों से प्राप्त करेंगे, लेकिन किस मेथड से, छीनने के मेथड से। ना तो उसे मरने देंगे, ना ही अच्छे से जीने देंगे। ना तो मैं तुझे मरने दूंगा ना जीने दूंगा, कहते ना इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो दोनों ही करते हैं, मारते भी हैं छोड़ते भी हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जुआ। सर में जुआ पड़ जाते हैं, खुजाते रहो खुजाते रहो खुजाते रहो, ना तो जीने देते और ना खुद जी रहे, मतलब खून हमारे चूसे जा रहे हैं, ना तो पूरे अच्छी तरीके से मारते हैं इंसान को, बिल्कुल सुखा देंगे, पतला कर देंगे, सारा ब्रेन खून ले जा रहे हैं, न्यूट्रिशन हमारा। और क्या करते हैं, साथ में बाल झड़ने की प्रॉब्लम दे जाएंगे। उसे देख कर तो और आदमी जो होते हैं वो वैसी डे, यानी कि ना तो प्रॉपर मार रहे ना प्रॉपर जीने दे रहे। ऐसा काम कौन करता है, पैरासिटिक, जिसमें हमारी कौन आती है, आपने देखोगे ना बफेलोज वगैरह के टिक्स पड़ जाती हैं, कलीलियाँ पड़ जाती हैं, लीच लाइस, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, पैरासाइट में। फिर बात करते हैं लास्ट हमारा होलोजोइक। तो होलो मतलब होलो से तुम्हें समझ आ रहा है ना, कुछ ऐसा कि हमने कुछ अंदर ले लिया, बड़ा सा निगल लिया है, तो होलोजोइक। तो होलोजोइक वो न्यूट्रिशन का पार्ट है जिसमें इंसान अपना खाना दूसरों से लेता तो है, लेकिन उसे कैसे खाता है, पूरा निकल जाएगा और अंदर जाके उसे तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी प्राप्त करेगा। बाकी दोनों में क्या हो रहा था, पैरासिटिक को तो पहले से ही खून में सब कुछ मिल रहा है न्यूट्रिशन, उसे चबाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, चूसना है उसे तो सक करना है और अपना यूज़ करना है। सेप्रोफाइटिक में क्या था, वो चीज़ों को तोड़ रहा था बाहर बॉडी के, तब अंदर ले रहा था। होलोजोइक में क्या है कि वो चीज़ों को अंदर ले जा रहा है पहले और बाद में से तोड़ रहा है। जैसे रोटी का कौरा आप लेते हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कब तोड़ते हो, जब मुंह के अंदर जाता है टीथ के द्वारा, फिर टीथ से फिर फूड पाइप से नीचे जाएगा स्टमक में, फिर स्टमक में और टूटता है। यानी कि टूटना फूड का कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के अंदर। तो हमारे अंदर कैसा डाइजेशन है, इंटरसेलुलर डाइजेशन। और यहाँ कौन सा होता है सेप्रोफाइटिक में, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि बॉडी के बाहर, सेल के बाहर। होलोजोइक में 5 स्टेप्स आते हैं। पहला आता है इंजेशन, पहले क्या करते हो, रोटी का टुकड़ा तोड़ते हो फिर मुंह में ले जाते हो, तो हैंड्स के द्वारा माउथ में ले जाना फूड को, कौर को, उसे बोलते हैं इंजेशन। इन मतलब इन कर लिया। फिर डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है उस छोटे टुकड़े को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना, तो क्या हो जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब छोटे टुकड़ों को अब क्या करेंगे, सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। देन एसिमिलेशन, अब एब्जॉर्ब क्यों करा उस फूड को, अब एब्जॉर्ब करे फूड को यूज करेंगे अपनी बॉडी के लिए, ग्रोथ में, एनर्जी में। और फिर आता है इजेशन, यानी कि फूड के साथ कोई ऐसी चीज़ जो हमारा पेट उसे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, डाइजेशन, तो क्या कर देंगे उसे बॉडी से पॉटी के थ्रू आउट, तो उसे बोलते हैं इजेशन। सुबह सुबह जाते हैं ना वही। अब बात करते हैं अपने सारे एग्जाम्पल्स की। अब दीदी हमने सारा पढ़ तो लिया, अब थोड़े कुछ एग्जाम्पल अच्छे से बता दो कि कौन कौन क्या दिखाता है। तो हेटरोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एनिमल्स है, हम ह्यूमंस आ जाएंगे, और डॉग कैट काउ। हेटरोट्रॉफ एनिमल्स हो गए, फोटोट्रॉफ यानी कि ऑटोट्रॉपिक। इसमें एग्जाम्पल आते हैं प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी होता है। ये असली में बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो एल्गी की तरह, काई की तरह क्या करता है, अपना खुद का खाना बना लेता है, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा हमने, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसी क्लोरोफिल है या ऐसा कोई पिगमेंट है जो ये भी लाइट का यूज करके अपना खाना खुद बना लेता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा इस बैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। अब बात करते हैं सेप्रोफाइटिक, जो मरे हुए से। अब बात करते हैं सेप्रोफाइटिक जो मरे हुए से अपना खाना लेंगे, वो है कौन है, फंजाई, जिससे खाना एग्जाम्पल है मशरूम, याद रखना। सेप्रोफाइटिक को सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं। पैरासिटिक लीच एंड लाइस, वही चूसेंगे खून। होलोजोइक वही निगल के खाएंगे, 5 स्टेप्स करेंगे। और ये होलोजोइक हमें किस में दिखता है, ह्यूमंस में और अमीबा में। और ह्यूमंस की बात करें तो अंदर हमें क्या पढ़ना है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम।
हाँ, तो अब हमारे सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स का टॉपिक रह गया है जिसे हम बोलते हैं बॉडी सिस्टम्स। सिस्टम पे सिस्टम, ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम पे सिस्टम। ये हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके बिना आप सबका सिस्टम बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट सिस्टम तो मैंने लिखा नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो बॉडी सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोई भी सिस्टम ले लो, हम लास्ट हमने छोड़ा था डाइजेस्टिव पे। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो कौन सा काम करता है, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हमारा माउथ, टंग, टीथ, स्टमक, हमारी फूड पाइप, हमारी आंतें, इंटेस्टाइन वगैरह, हमारा पॉटी करने का स्थान वगैरह, ये सब किससे कनेक्ट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इस सिस्टम की शुरुआत होती है माउथ से। माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या रिलीज करता है, सलाइवरी अमाइलेज। याद रखना, जहाँ पे भी वर्ड अमाइलेज आ जाए, वो एंजाइम वो है जो किसका डाइजेशन करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो अमाइलेज आए तो कार्बोहाइड्रेट, और किसी भी एंजाइम के पीछे सिन आए, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, तो ये वो एंजाइम है जो किसका डाइजेशन करवाएंगे, प्रोटीन्स का। तो याद रखना, सिन आए तो प्रोटीन, अमाइलेज आए तो कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट पे। फिर खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप से जाएगा स्टमक में। स्टमक में रिलीज होती है 3 चीज़ें जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक वॉल से रिलीज होंगी। HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl पेट की वॉल को जला देगा, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस को रखते हैं ताकि पेट की वॉल से HCl के प्रभाव से बची रहें। फिर आता है पेप्सिन, जो HCl के आने पर एक्टिव हो जाता है कि अब उसमें एकदम शक्ति सी आती है। जैसे होता है ना, कोई लड़का जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की सामने आ जाता है, दिल कितना तेज से धड़कता है। ऐसे ही जब पेप्सिन को HCl से प्यार है, तो जब HCl आता है तो उसके साथ साथ पेप्सिन इतना एक्टिव हो जाता है कि बस उस खुशी में वो से कुछ भी काम करा लो। तो सबसे मेन काम हम क्या करवा लेते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन। नेक्स्ट बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर का और पेनक्रिया का सिक्रीशन आता है। लिवर से आता है बाइल जूस और पेनक्रिया से आता है पैनक्रेटिक अमाइलेज। अमाइलेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, बचा कुछ कार्बोहाइड्रेट जो माउथ में रह गया था, अब कहाँ डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आता है हमारा लाइपेज, लाइपेज, और देन उसके बाद आता है हमारा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज लिपिड का। अब बात करते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन, और देन उसके बाद आएगा एनएस। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, हमने प्रोटीन देख लिया, फैट देख लिया, लिपिड देख लिया, सब देख लिया, वही वाटर कहाँ जाएगा, वाटर भी तो लेते हो। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और बचा कुचा जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारा एनएस के थ्रू बाहर। देन बात करते हैं हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम बॉडी से वेस्ट ही निकालते हैं, लेकिन सॉलिड वेस्ट नहीं निकालते, लिक्विड वेस्ट निकालते हैं, जिसमें कि बहुत सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होता है। सबसे मेन एग्जांपल है इसका यूरिया। सुसु करने जाते हो तो सुसु क्या है हमारा, इस डाइजेस्टिव जो एनएस से निकलता है उससे बिल्कुल टोटली अलग है। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड था, और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेकार चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या निकालते हैं, यूरिया। अब कैसे निकलता है, क्या प्रोसेस होता है, तो किडनी सबसे मेन ऑर्गन इसमें क्या था, किडनी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन क्या है, पेट, फूड पाइप, माउथ, टीथ, ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है हमारी किडनी। किडनी सब बनी होती है नेफ्रॉन नामक यूनिट से, जिसे बोलते हैं फिल्टरिंग यूनिट। किडनी के अंदर स्थित नेफ्रॉन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करवाता है, फिल्ट्रेशन करता है फिल्ट्रेशन करता है, और ब्लड में से यूरिया को निकालकर यूरिन द्वारा बाहर निकालता है। यूरिया अलग है, यूरिन अलग है। यूरिया वो एक वेस्ट कंपाउंड है जो यूरिन में प्रेजेंट है, और यूरिन हम निकालते हैं तो उसके साथ यूरिया निकलता है। अब बात करते हैं कि किडनी होती है, किडनी में नेफ्रॉन ने फिल्टर करा, वो फिल्टर इन पाइप्स के द्वारा इस ब्लैडर में आ जाएगा। मसल्स का बना हुआ एक पाउच होता है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा, और इन पाइप्स को बोलते हैं यूरेटर, और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा से। अब बात करते हैं इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये वो सिस्टम है, हमने जो खाना खाया वो पेट में जाके पचा, पचने के बाद हमारे पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, तो इस पाइप के द्वारा, इस फ्लूइड के द्वारा, इस सर्कुलेशन के द्वारा इसमें घोल कर दो, खाने को मिला दो इस घोल में, और इस घोल को पाइपों के द्वारा लंबे लंबे सेल कहीं भी पहुँचा दो अपनी बॉडी के कोने तक। तो इसमें 3 पाइप्स आती हैं, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरी। आर्टरी से अवे यानी कि हार्ट से दूर लेके जाएंगी ब्लड को, वीन्स वापस, वीन्स क्या करेंगी, वापस लेकर आएंगी। तो वी से वीन्स, वीन्स से वापस, यानी कि बॉडी ऑर्गन से वापस से ब्लड लेकर आएंगी हार्ट को। अब बात करते हैं हम अपने कैपिलरीज की। तो आर्टरीज माने अवे, जो हार्ट से अवे लेके गई, वीन्स जो वापस भी तो लेकर आएंगी, और कैपिलरीज जो आर्टरी और वीन्स को जोड़ने का काम करेंगी। अब बात करते हैं हम अपने
सर्कुलेशन में दो चीज़ें आपने देखा होगा, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन बहुत पूछा जाता है, तो डबल यानी कि दो, और सर्कुलेशन यानी कि दो बार सर्कुलेट, यानी कि सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। सिस्टमेटिक, हार्ट से ब्लड हमारी बॉडी सिस्टम को गया, सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स को गया, और फिर हमारा हार्ट से ब्लड पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, जब लंग्स को जाएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बॉडी ऑर्गन्स को जाएगा तो सिस्टमेटिक। जब दो बार ब्लड घूमता है, एक लंग्स की तरफ और एक ऑर्गन्स की तरफ, बॉडी सिस्टम की तरफ, तो इन दोनों को मिला के बनता है डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो अब क्या हो गया, हमने डाइजेशन सिस्टम के द्वारा खाना खाया, उसे पचाया, सर्कुलेशन के द्वारा हर सेल तक पहुंचाया, और रेस्पिरेटरी के द्वारा उस पूरे फूड में से क्या करेंगे, एनर्जी प्राप्त करेंगे सेल, जो उनके पास खाना हमने सर्कुलेशन के द्वारा पहुंचाया था। अब दो तरीके से एनर्जी प्राप्त होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप किसी फूड को तोड़ोगे तो बहुत भयंकर एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वैसे इंसान तो वैसे ही मरा सा होता है, एनर्जी होती नहीं। तो ऐसे याद करो कि एनारोबिक होगा यानी कि नो ऑक्सीजन, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और ये दो टाइप का होता है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक, यानी कि यहाँ पे एनर्जी निकलने की बजाय कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें बोलते हैं लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक। ये वेस्ट प्रोडक्ट उनके लिए अति उत्तम और अमृत का तरह काम करता है जो लोग ड्रिंक करते हैं। तो अल्कोहलिक यानी कि ये किस में देखा जाता है, ईस्ट में। एग्जाम्पल याद रखना, ईस्ट एक प्रकार का फंगस है। और लैक्टिक एसिड जो कभी कभी हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अल्कोहलिक अगर हमारी बॉडी खुद बना लेती तो किसी को ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी पी लेते पहले से ही। लेकिन लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद बनता है। याद रखना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तब फूड का ब्रेकडाउन एरोबिक ना होकर एनारोबिक हो जाता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या आ जाते हैं, क्रम्स। सारे सिस्टम कंप्लीट हो गए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।